राधे राधे। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। अभी एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है जो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आज मनुष्यों में ये प्रश्न बहुत उलझा हुआ है, जिसमें प्रश्न है कि कई बार दरवाजे पे साधु सन्यासी या उनके वेश में भिक्षा करने के लिए लोग आ जाते हैं और भिक्षा का मांग करते हैं। भिक्षा में कई लोग तो अधिकतर धन मांगते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि भिक्षा का जो परंपरा रहा है उसमें सिर्फ भोजन ही भिक्षा में लिया जाता है, भोजन और वस्त्र। इसके अलावा सन्यासियों को भिक्षा का विधान नहीं है। आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो आप ये जान लीजिए, भगवान शंकराचार्य कश्मीर गए और भिक्षा किए एक यवन के यहाँ, और बताते हैं कि यवन ने छल करके, या पता नहीं, अब भगवान शंकराचार्य थे वो तो जानते ही थे सब, उनको पकौड़े में मांस का पकौड़ा बना के खिला दिया और उन्होंने खा लिया। भिक्षा ले रहे थे, साथ में चले थे, वो तो कुछ नहीं बोले, खूब मज़े ले लेके खा लिए। भगवान शंकराचार्य जी भोजन करके बाहर गए। जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे, जैसे उन्होंने खाया था सारा निकाल के बाहर रख दिया। चेलों को बोले सब अपने अपने भोजन को बाहर निकाल के रखो। अब चेले में तो सामर्थ्य नहीं था, चेलों में तो स्वाद भरा था। चेले मुंह देखने लगे, कुछ तो बोले कि वो तो नीचे चला गया, पच गया। उसी समय भगवान शंकराचार्य ने जो चेले नहीं निकाल पाए उनको अलग विभाजित कर दिया, क्योंकि वो मांस को स्वाद से सेवन किए। तो उन्होंने पंचमाकार करके एक संप्रदाय बनाया, जिसको पंचमाकारी भी बोलते हैं। तो भिक्षा में देखिए, भगवान बुद्ध भिक्षा किए, भिक्षा में जहर मिला के दे दिया। उन्हें पता था भगवान है वो, तो उनको पता नहीं था कि जहर मिला हुआ है इसमें, लेकिन उन्होंने भिक्षा को सेवन किया। तो भिक्षा में भोजन का ही प्रावधान है, भोजन का ही विधान है, भोजन और वस्त्र, दो चीज़ का विधान है। सन्यासी कभी भी धन की कामना नहीं करते, और मिलता भी है तो उसे लेते नहीं हैं। हमने भी भिक्षा किया, 2 साल किया हमने। सरकार ने आदेश दिया बच्चा भिक्षा करके 2 साल नहीं बताया कि बच्चा भिक्षा करके जीवन यापन करो। बाद में बाबा ने बताया कि ये ज़रूरी है तुम लोगों का अहंकार नष्ट करने के लिए मैंने बोला। भिक्षा में कभी तो रोटी, कभी सब्जी, दाल, चावल सब मिक्स मिलता है, एक कपड़े में लेते हम लोग, ले जा कर के नदी में उसको गांठ बांध करके पानी भरते और 3 बार पानी को निकालते, भरा निकाल दिया, भरा निकाल दिया। उसका नमक मसाला जितनी भी चीज़ है सब बाहर। बिना स्वाद का भोजन बच जाता था। उसी को कहते हैं भिक्षान्न। भिक्षा का अन्न का जितना विकार था जल के साथ चला गया। तो भिक्षा में सन्यासी को, महात्मा को, साधु को जो मिले वही स्वीकार करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, ले तदेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। लेने वाले का और देने वाले का दोनों के मन में शंका नहीं होना चाहिए।
और जहाँ शंका हो गया कि ये मंगता राम है, नकली है, आपका भिक्षा देने का कोई फल नहीं मिलेगा आपको, और लेने वाले को हो गया कि नहीं मुझे तो धन चाहिए, तो उसका भिक्षा भी स्वीकार नहीं है परमात्मा को। तो जहाँ पे संशय हो, संशय आत्मा विनश्यति, वहाँ भिक्षा लेना और देना दोनों वर्जित है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर कोई साधु, सन्यासी, योगी, फकीर आपके दरवाजे पे आता है तो साधु भिक्षा के लिए दरवाजे पे तभी जाता है जब उसको पेट में भूख होता है। कई लोगों ने हमें बताया, आते हैं और बोलते हैं पैसा दे दो, हमें तीर्थ करना जाना है। कहाँ जाना है? हरिद्वार जाना है। बोलो आइए बाबा, आदमी भेज दो, भैया इनको एक टिकट हरिद्वार की कटवा के बस में बिठा दो, रेल का टिकट बुक करके दे दो। तुम्हारे को भी संतुष्टि होगा कि मैंने किसी को रेल में तीर्थ के लिए भेज दीजिए, उनको भी होगा, सही होंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ कटवा दीजिए मुझे जाना है। और नकली होगा, बोलेगा नहीं पैसा दे दो मैं खुद ले लूँगा, बोलो भैया हम नहीं करेंगे। राम 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 कहू बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जहाँ राम नाम लिए चक्र सुदर्शन आपके रक्षा करेंगे। कई लोग बोलते हैं श्राप दे देंगे, अरे श्राप कैसे दे देंगे? राम राम कहो ना, भगवान का सुदर्शन चक्र तुम्हारे मस्तक पे मंडराने लगेगा। महाराज अम्बरीश की कथा सुना है आप लोगों ने? दुर्वासा जी के और अम्बरीश की। दुर्वासा जी की कितनी दुर्दशा हुई थी, पढ़ लेना, इंटरनेट पे खोद लेना, मिल जाएगा अम्बरीश, महाराज अम्बरीश की कथा। तो चक्र सुदर्शन, चक्र ने दुर्वासा जी को, थर थर काँप गए दुर्वासा जी। भगवान के भक्त का कोई श्राप दे, अपमानित करे, भगवान सहन नहीं करते। लेकिन भक्त भी तो होना चाहिए दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय करके राम, अगर कोई धन मांगे कि हमें पैसा दो, हमें भिक्षा में अन्न नहीं चाहिए, हाथ जोड़ करके बोलिए महाराज हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दिया है कि अन्न दो, भोजन दो, भिक्षा में नहीं चाहिए तो धन मत दो, वस्त्र दे दो, धन मत दो किसी को। धन गौ माता की सेवा के अलावा और कहीं मत लगाओ। सबसे बड़ी साधु हैं वो, खाती हैं, जुगाली करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इसलिए अगर कोई भूखा प्यासा दरवाजे पे आ जाए उसको अन्न दे दो। यही विधान है सन्यासियों का। और सन्यासी होगा, योगी होगा, फकीर होगा तो ये ध्यान रखना, 3 बार आवाज़ देगा भिक्षा के लिए, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, 3 सांस में। अगर चौथे सांस तक वो खड़ा रह गया तो समझ लेना है ना साधु है ना सन्यासी है, और ना तो ये गुरुमुखी है। कोई भी गुरु भिक्षा देने के लिए शिष्य को भेजते हैं तो उसकी पूरी शिक्षा भी देते हैं कि बच्चा ये विधान है भिक्षा लेने का, 3 घर से ज़्यादा नहीं, एक किसी भी घर में मिल गया वहीं से वापस हो जाओ। और जो घर घर जाके पूरे गांव में भिक्षा मांगता है वो भिक्षुक। इसलिए भय मत करो, भिक्षा में आए उसको खाने वाला मिल जाए खूब खिलाओ, उसको वस्त्र मिल जाए हो घर में दे दो, नहीं खरीद करके उसको दे दो। समझ गए? भयभीत मत हो, कोई श्राप नहीं लगेगा। अगर कोई श्राप देता है तो राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। बस याद कर लो चक्र सुदर्शन को, जो श्राप देगा नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्तों को श्राप नहीं लगता, देने वाले को तो श्राप लगता ही नहीं है, क्योंकि वो तो दाता है।
गृहस्थ आश्रम दाता है, सबका पालन करने वाला है और दाता को श्राप नहीं लगता। अगर यही श्राप महाराज दुर्वासा जी ने अम्बरीश को दिया, वो भी गृहस्थ आश्रम में, उल्टा पड़ गया उनको। अगर तुम्हें कोई श्राप देगा उल्टा पड़ जाएगा वो, इसलिए श्राप से भय मत करो। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु ने, हमारे आचार्यों ने, परंपरा है भिक्षा का, आज से नहीं सतयुग से आ रहा है। रावण ने भी भिक्षा लिया, समझ गए ना। तो सभी ऋषि मुनियों ने भिक्षा लिया है। अब देखो रावण ने भिक्षा लिया, भिक्षा में क्या किया, उसके मन में खोट था, भगवान ने मार दिया, पूरे खानदान ही खत्म कर दिया। तो अगर तुम्हारे साथ कोई भिक्षा लेने वाला खोट रखेगा, मन में कपट रखेगा, राम जी उसके सारे वंश को नष्ट कर देंगे। इसलिए भिक्षा दो, भिक्षा का विधान है, अन्न दो, फल दो, मेवा मिष्ठान दो, भोजन करा दो। वस्त्र देखो कि शरीर पे वस्त्र फटा हुआ है, नहीं है, तो उनको वस्त्र पहना दो। धन आदि की मत दो, बोल दो कि गुरुजी ने मना किया है, हम धन जो है गौ सेवा में दे देंगे। सज्जन होगा भिखारी, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा भैया जैसे आपकी इच्छा। तो भिक्षा जो है एक देने वाले के लिए बहुत बड़ा दान होता है और लेने वाले के लिए भगवान का प्रसाद होता है। हमने भिक्षा किया है, कई बार भिक्षा नहीं मिल पाता था, तो हमें पता है जिस दिन मिल जाता था भगवान को बहुत धन्यवाद देते थे, भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी आपकी कृपा से, आपने कृपा करके हमें प्रसाद दिया है, उसको खा के संतुष्टि मिलती है। भिक्षा एक बहुत बड़ी साधना है, इतनी बड़ी साधना है कि मनुष्य का अहंकार कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, क्रोध कहाँ नष्ट हो जाता है पता नहीं चलता है, मोह कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, काम कैसे नष्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो भिक्षा तो बहुत बड़ी साधना है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो भिक्षा दीजिए, इसको भिक्षा की ज़रूरत होगी आपसे, सही होगा बोलेगा हमें भोजन कर दे दो, बस खूब खिलाएंगे। कोई बोले हमें सूखा सीधा दे दीजिए, चावल दाल मिला करके नमक मिर्च मसाला दे दिया, आटा दे दिया, आलू दे दिया, नमक दे दिया, अपना बना लेगा, खा लेगा। बना है रसोई तैयार है, बिठा के कहीं खिला दो, बाहर घर के अंदर नहीं, बाहर बरामदे में या कहीं बिठा कर खिला दिया। अगर कोई परिचय का साधु महात्मा है उसको अपने सम्मान से खिलाओ, खिलाने के बाद उसको दक्षिणा अगर बोले तो दे दो 10-5 रुपया, उतना ही पर्याप्त है। तो भिक्षा को साधना बनाओ, भिक्षा बहुत बड़ी सेवा है, भिक्षा बहुत बड़ी उपासना है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो भिक्षा भगवान की बनाई हुई, देखिए भगवान वामन, भगवान ने अवतार लिया भिक्षा के लिए और भगवान ने कपट किया महाराज बलि के साथ। उस कपट को करने के लिए भगवान कितने छोटे बन गए, वामन अंगुल के। भगवान से पूछा किसने, भक्त प्रहलाद ने, कि स्वामी आप ऐसे ही आके मांग लेते, ऐसे ही बोल देते, आप इतने सुंदर स्वरूप और बटुक क्यों बने? तो भगवान ने बोला प्रहलाद किसी को बताना मत, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, इसीलिए मैं इतना छोटा बना, इतना छोटा बना कि वामन अंगुल का ही रह गया। तो
मांगने वाला तो सदैव वामन की तरह होता है, तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। तो भिक्षा का सिद्धांत बहुत उत्तम है। भिक्षा बहुत बड़ी साधना है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह लिखा है भिक्षा। देखिए महाभारत में आप पढ़ेंगे, पांडवों ने भिक्षा किया। पांडव भिक्षा करके आए और आकर के सब बांट के आपस में खाते थे अज्ञातवास में, और उसी में द्रौपदी को लेके आ गए जीत करके। माता जी को पता ही नहीं था। बोले माता जी दरवाज़ा खोलिए। माता जी बोली अभी मैं भगवान के चिंतन में हूँ, जो लाए हो उसको बांट के खा लो, बांट लो आपस में पाँचों। समझ रहे हैं ना। तो माँ की वाणी वो ब्रह्म वाणी, क्योंकि ईश्वर में लीन थी वो, तो इसीलिए द्रौपदी जी 5 पांडवों के साथ रहती थी। जब द्रौपदी जी ने कहा माँ आपने ये क्या किया, तो कुंती माता ने वरदान दिया उनको कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम प्रत्येक पति को अपने इच्छानुसार अलग अलग स्वरूप में ही प्राप्त हो। पंचकन्या में आती है। हर पति के लिए स्वरूप अलग हो जाता था, उनका वेश बदल जाता था। तो भिक्षा की बहुत महत्व है। भिक्षा का बहुत ही उत्तम साधना है ये। तो भिक्षा को साधना बना लीजिए और दीजिए भिक्षा, खिलाइए पिलाइए। और जो सही भिक्षार्थी होगा वो तो आपका एक दाना देंगे, हजारों आशीर्वाद देगा। मांग ही नहीं करेगा कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमने तो कभी नहीं मांगा, बस झोली फैला दिए, जो मिल गया ले ली। कई बार तो दाल दे देते थे लोग, तो कमंडल, नीचे से कमंडल का ढक्कन ऐसे लगा लेते थे, या उसको कमंडल में डाल लिया, ला करके जल में गोता लगाया, सारा रस निकल गया। तो भिक्षा का बहुत महत्व है। भिक्षा लेने वाला परमात्मा का अंश है, देने वाला परमात्मा है। लेने वाला अंश है परमात्मा का और देने वाला परमात्मा है। भजन सुने हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाला परमात्मा होता है। उसको हमेशा श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करेगा जो भिक्षा लेगा, कि जिसने हमें भिक्षा दिया उसका कल्याण हो, मंगल हो। श्राप देने वाला दुष्ट होगा और उसका श्राप उसी को लग जाएगा। इसलिए भयभीत न रहिए आप। राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे।